वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम ICAP के ऑटम 2022 के अटेम्प्ट में पास्ट एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल से रिलेटेड है। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड, यानी इन अ शॉर्ट के किस वे में एक प्रपोजल रिवोक हो सकता है, कैंसिल या टर्मिनेट हो सकता है। Also describe the time frame after which a proposal cannot be revoked। वो टाइम फ्रेम बताएं जिसके बाद एक प्रपोजल को रिवोक नहीं किया जा सकता। तो दो बातें पूछी गई हैं। एक पॉइंट तो ये है कि हम बताएं कि जी किस किस वे में ऑन किस किस ग्राउंड्स पे प्रपोजल रिवोक हो जाता है, और फिर दूसरी बात ये कि उसका टाइम फ्रेम क्या होगा कि जी कब तक रिवोक कर सकते हैं जिसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकेगा। तो पहली बात तो ये कि हम लॉ के सेक्शन 5 के मुताबिक अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड इन फॉलोइंग वेज। इसमें जो वेज लॉ के अंदर मेंशन है वो 4 वेज हैं कि जब प्रपोजर यानी जो ऑफरर है वो कम्युनिकेट कर देता है नोटिस ऑफ रेवोकेशन, यानी वो बता दे कि भी मैं अपना प्रपोजल रिवोक कर रहा हूँ, तो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया जाए तो रिवोक हो जाएगा। या टाइम लैप्स हो जाए यानी टाइम गुजर जाए। अच्छा, टाइम अगर फिक्स किया हुआ था कि जैसे डेज बताए हुए थे कि 10 दिन के अंदर आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप कर सकते हैं, तो 10 दिन गुजर जाएं तो वो टाइम लैप्स हो जाएगा। जहां टाइम सेट ना किया हो और रीजनेबल टाइम गुजर जाए तब भी वो टाइम लैप्स कंसीडर होगा। फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, यानी कंडीशन लगाई थी एक्सेप्टेंस के लिए कि भाई अगर आपने ये ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आप फॉर एग्जांपल हम एक ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आपको ये एक सर्टन डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये लगाई हुई है कि आपके मार्क्स जो हैं वो मिनिमम इतने लेट से 80% होने चाहिए, और अगर कोई अब वो 80% का क्राइटेरिया मीट नहीं करता जिसको ऑफ़र की गई थी तो उसके लिए वो ऑफ़र जो है वो बेसिकली रिवोक स्टैंड होगी। फिर डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, कि डेथ और इंसैनिटी हो जाए और ये फैक्ट जो है वो नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर भी हो बिफोर एक्सेप्टेंस, तो फिर हम कहेंगे कि जी जो प्रपोजल था वो रिवोक हो गया। ये 4 पॉइंट तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन है। इसके अलावा 2 एडिशनल पॉइंट भी हम नोटिस कर सकते हैं कि नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय ऑफरी से भी ऑफर टर्मिनेट हो जाती है, यानी ऑफर की और ऑफरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इससे भी जो ऑफर या प्रपोजल है वो रिवोक हो जाता है। इसी तरह काउंटर ऑफर से भी ऑफर टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। काउंटर ऑफर क्या होती है कि हमने किसी को ऑफर की और ऑफरी ने हमारी ऑफर के रिस्पॉन्स में एक ऑफर कर दी, तो वो जो ऑफर के जवाब में ऑफर होती है उसे काउंटर ऑफर कहते हैं, और काउंटर ऑफर की वजह से भी जो ओरिजिनल ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये 6 पॉइंट्स हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि एक जनरल आइडिया ये है कि ये 3 मार्क्स इसके मिलेंगे। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि टाइम फ्रेम जिसके बाद प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक जो टाइम फ्रेम है वो है कि आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो एज अगेंस्ट द प्रपोजल। जब ये पॉइंट पहुंच जाए कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट द प्रपोजल, तो फिर उसके बाद प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि ये कब ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए एक्सेप्टेंस की अगेंस्ट द प्रपोजल। तो उसमें लॉ के मुताबिक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। जैसे एक लेटर जब पोस्ट कर दिया जाता है एक्सेप्टर की तरफ से, चाहे वो अभी जो है वो ऑफरर को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, जब वो इस कम्युनिकेशन इस फॉर्म में चली गई है कि वो एक्सेप्टर के कंट्रोल से आउट हो गई है, तो फिर इसका मतलब है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है और उस पॉइंट के बाद प्रपोजल को रिवोक नहीं किया जा सकता। तो ये सिंपली पॉइंट्स थे फॉर 5 मार्क्स जो हमें मेंशन करने चाहिए। जिस बात का ख्याल रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन जिस बात का ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। बाज़ औक़ात एक सिंगल लाइन क्वेश्चन होता है और उसमें एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 रिक्वायरमेंट हैं। तो 5 मार्क्स में से ये पहली रिक्वायरमेंट प्रोबेबली 3 मार्क्स और सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो 2 मार्क्स की होगी। और इस तरह से जब आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप पूरे के पूरे नंबर भी ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।